जय श्री राम। आज का विषय है सहजानंद। सहजानंद जी का जन्म अयोध्या से 14 मील दूर छपिया नाम के गांव में पंडित प्रसाद के यहाँ भक्ति देवी के उदर से ईस्वी सन 1780 चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुआ। बालक का नाम घनश्याम रखा। यही बालक स्वामी नारायण के नाम से विख्यात हुआ। एक समय स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मुझे बड़ा संताचार्य मानते हो, मैं तो डुगडुगियाँ बजा रहा हूँ। असली नट अभिनेता तो अब आने वाला है। वे यही सहजानंद थे। 5 वर्षों में विद्यालय प्रवेश, 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत धारण कर संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। बालक के हाथ में कमल, पैर में वज्र के चिन्ह थे। 11 वर्ष की आयु में माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए। 3 महीने बाद ही होनहार बालक कौपीन और यज्ञोपवीत धारण कर बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। गृह त्याग के बाद नीलकंठ वर्णी के नाम से जाने जाने लगे। संपूर्ण भारत की यात्रा कर गुजरात में प्रवेश किया। यहाँ पर कच्छ में विराज कर हरिकथा कर रहे उद्धव संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य रामानंद से मुक्तानंद द्वारा भेंट हुई। भरी सभा में घोषणा की कि हम जिसकी राह देख रहे थे वे पधार गए हैं। दीक्षा के पहले अपने शिष्य मुक्तानंद के साथ रहने का आदेश दिया। नीलकंठ वर्णी के अनुरोध पर स्वामी रामानंद ने सन 1800 ईस्वी सन में प्रबोधिनी एकादशी को भागवती दीक्षा दी और उनका नाम सहजानंद हो गया। कहते हैं सहजानंद नारायण के अवतार हैं। दीक्षा के 1 वर्ष बाद ही 20 वर्ष की आयु में जैतपुर आचार्य की गद्दी सौंप दी। यद्यपि रामानंद के शिष्यों में वे सबसे छोटे थे। स्वामी सहजानंद अपने एक भक्त पाटल भाई के यहाँ गए। उनकी पत्नी, जो इनकी भक्त थी, पीने के लिए प्याले में दूध लाई। घर में पर्याप्त प्रकाश न था। स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा। तब 2 प्याले और पी लिए। अन्य भक्तों के लिए जब पत्नी दीपक जलाकर छाछ लेने गई तो पता चला दूध पूरा रखा है। स्वामी जी ने को मैंने छाछ पिला दी। स्वामी न दूध न छाछ, वह तो प्रेम पी रहे थे, जो न खट्टा होता है न मीठा। एक निर्धन भक्त ने कंबल भेंट दिया, जिसके रेशे चुभते थे, तो भी वह ओढ़ते रहे। एक सत्संगी बलदेव भाई विसनगर निवासी ने शोभाराम के घर जाकर स्वामी के सत्संग में आने का निवेदन किया। वह था अक्खड़। उसने कहा कि मैं तुम्हारे स्वामी इतना ही शक्तिशाली है अगर तुम्हारे स्वामी इतने ही शक्तिशाली हैं तो मुझे अंधा कर दे। सचमुच शोभाराम अंधा हो गया। स्वामी जी को जब पता चला तो उसके घर मिलने गए कि भगवान उसकी नेत्र ज्योति लौटा दे, लेकिन उस दुष्ट ने घर में ही नहीं घुसने दिया। निंदकों से प्रेम था। एक बार कुछ साधु तथा परमहंस भिक्षा के लिए अहमदाबाद में निकले। कुछ लोगों ने उन्हें दूषित और बासा भोजन दे दिया, जिसको खाते ही फफोले पड़ गए। स्वामी जी उस समय भुज में ही थे। एक भक्त ने जब इस घटना की सूचना दी तब देखा कि स्वामी जी के चरणों में भी वैसे ही फफोले पड़ गए हैं। भक्तों से कैसा अद्भुत तादात्म्य! स्वामी जी में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक शक्ति थी। उच्च कोटि के संत स्पर्श करके ही थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ कर देते थे। अनेक लोग उनका दर्शन कर, कुछ केवल शब्द सुन, कुछ पादुकाओं का शब्द
पादुकाओं के शब्द सुन समाधिस्थ हो जाते थे। कुछ तो उनके नामस्मरण से समाधि में चले जाते थे। मनुष्य तो क्या, पशु तक जिनमें मोर बंदर समाधिस्थ होते देखे गए हैं। ऐसे असहज संत सहज मिलने के कारण स्वामीनारायण संप्रदाय, जो अभी तक उद्धव संप्रदाय था, उसमें बड़ी संख्या में भक्त जुड़ने लगे। स्वामी जी आचरण शुद्धि पर विशेष ध्यान देते थे। उन दिनों यज्ञों में बलि प्रथा का चलन था। स्वामी जी ने जैतलपुर में रुद्र यज्ञ कराया, जो 18 दिन चला। उसमें शास्त्रार्थ कर और पंडितों को प्रबोधन कर भक्तों को हिंसा के दोष और गुणों को समझाया। बलि प्रथा बंद कराई। गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के राजपूत जन्म लेते ही दूध के बर्तन में डुबोकर कन्याओं को मार डालते थे। राजपूतों को एकत्रित कर समझाया, पाप से अवगत कराया। कुछ गरीबों ने दहेज कारण बताया तो वह दहेज भी सत्संग के पैसे से देने को तैयार हो गए। सती प्रथा भी जारी थी। विधवा को जबरदस्ती जला दिया जाता था। विरोध कर विधवाओं को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिलाया। होली और विवाह के समय अश्लील गीत गाने की प्रथा सी हो गई थी। तब स्वामी जी ने प्रवचनों में होली की श्रेष्ठता और विवाह संस्कार की पवित्रता बताकर वह बंद करवाए। छुआछूत को दूर करने के लिए स्वामी जी ने कन्वी, काठी, कोली, सुनार, लोहार, साई, कड़िया, मोची, वाघरी, घेड़, गोला, कुम्हार आदि पिछड़ा और अछूत कहे जाने वाली जातियों के लोगों को सत्संग में स्थान दिया। घेड़ जाति की अछूत कहीं जाने मुमुक्षु महिलाएं गंगाबाई को लोया नामक स्थान में चल रहे सत्संग में बैठने पर लोगों ने नाक भौं सिकोड़ी। तब स्वामी जी ने सभी को समझाया कि यह भी पूर्व जन्म में नागर ब्राह्मण थी। ऐसी घृणा इन्होंने की थी। दंड स्वरूप परमेश्वर ने इन्हें इस जाति में जन्म दिया है। स्वामीनारायण संप्रदाय का कार्य आज विश्व के अनेक देशों में है। 1907 में अक्षर पुरुषोत्तम की स्थापना की। गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अक्षरधाम मंदिर स्थापित किया। विशिष्टाद्वैत मत को मानने वाली स्वामी सहजानंद सन 1829 में लोक कार्य पूर्ण कर परम धाम को चले गए। भारत माता की जय।